friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के लेक्चर से मैं लेक्चर सीरीज शुरू कर रही हूँ, इम्यूनोलॉजी की लेक्चर सीरीज, जिसमें मैं इम्यूनोग्लोबुलिन के आइसोटाइप्स डिस्कस करूँगी। तो एक वीडियो में हम एक आइसोटाइप डिस्कस करेंगे। So what are these isotypes? These are immunoglobulin isotypes and there is a difference in amino acid sequence. तो जैसे ही अमाइनो एसिड सीक्वेंस में डिफरेंस आएगा, ऑफ कोर्स उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंस आएगा, और ये डिफरेंस हमें इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 आइसोटाइप्स देता है। ये डिफरेंस होता है हेवी चेन कांस्टेंट रीजन में। तो इसके अकॉर्डिंगली इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी टाइप की होती है जब gamma टाइप की हेवी चेन आएगी। When there is a alpha type of heavy chain, the immunoglobulin will be called as IgA. When epsilon type of heavy chain, it would be IgE. In case of delta, IgD, and in case of mu, IgM. तो जैसे ही अमाइनो एसिड डिफरेंस होगा, उनका स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा और इसलिए इसके ये आइसोटाइप्स मिलते हैं। तो एक एक आइसोटाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद आईजीजी। तो हम आईजीजी जब बोलेंगे तब यहाँ गैमा टाइप की हेवी चेन आएगी और उसके साथ आइदर कप्पा और लैम्डा कोई एक लाइट चेन जुड़ जाएगी, तब बन जाएगी एंटीबॉडी ऑफ टाइप आईजीजी। तो यहाँ देखो, अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, सिंपल स्ट्रक्चर, तो वेरिएबल रीजन होगा, वेरिएबल हेवी, वेरिएबल लाइट। उसके बाद कांस्टेंट गैमा 1 लिखा है क्योंकि गैमा टाइप की हेवी चेन होगी, कांस्टेंट गैमा 2 एंड कांस्टेंट गैमा 3। कांस्टेंट गैमा 1 और कांस्टेंट गैमा 2 के बीच में यहाँ हिंज रीजन दिखाई देता है। दिस एंटीबॉडी विल हैव हिंज रीजन। ये सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। अबाउट 80% ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑफ टाइप IgG. दिस एंटीबॉडी कैन पास थ्रू प्लासेंटा। फीटस कंडीशन में ये एंटीबॉडी उससे फीटस को प्रोटेक्शन देती है, और इस एंटीबॉडी के लिए प्लासेंटा में रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से दिस एंटीबॉडी कैन पास थ्रू प्लासेंटा। नाउ देयर आर 4 IgG सब क्लासेस। तो उनके कॉन्सेंट्रेशन, सीरम कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली उनको नंबर दिए गए हैं, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन IgG4 का होता है comparatively, and IgG1 is having highest serum concentration. तो इन सबटाइप्स में डिफरेंस कहाँ पर होता है? तो साइज ऑफ हिंज रीजन इज डिफरेंट इन 3 सबटाइप्स। जो हिंज रीजन का साइज है वो डिफरेंट होता है, और उसके साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड की जो पोजीशन है हेवी चेन के लिए वो डिफरेंट होती है इन ईच सबटाइप। So according to the hinge region and the disulfide bonds, the subtypes are formed. तो यहाँ पर देखो, IgG1, IgG3 and IgG4, ये जो subtypes है, these readily cross the placenta. As we have said, the antibody can pass the placenta and protect the growing fetus. तो यहाँ पर ये 3 कैन फ्रीक्वेंटली और इजीली पास द प्लासेंटा। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। IgG इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर। इसमें भी IgG3 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर है, IgG1 उसके बाद, एंड IgG2 इज लीस्ट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेटर।
यहाँ पर IgG4 जो है वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट नहीं कर सकती है। तीसरा पॉइंट आता है जो एफिनिटी टुवर्ड्स द एफसी रिसेप्टर, और आफ्टर दिस बाइंडिंग देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। तो इस प्रोसेस में भी देखो IgG1 एंड IgG3 these are having high affinity towards the Fc receptors. After this there is IgG4 having intermediate affinity and IgG2 is having less affinity towards the Fc receptors, and thus this IgG2 will mediate less opsonization, it will not trigger the opsonization as IgG1 and IgG3 can trigger. तो इस तरह से इनके प्रॉपर्टीज, इनके कैरेक्टर्स डिफर करेंगे। यहाँ पर मैं आज का वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले एंटीबॉडी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करूँगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल एंड ऑल्सो टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।